इसको हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे पूरे लेक्चर को। पार्ट 1 में हम लोग 3 ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, एंड, और एक्सक्लूसिव और। फिर बचे हुए 4 ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर में। तो टोटल 7 ऑपरेटर्स बिट वाइज में होंगे अलग अलग। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो दे यूज टू परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशंस। अरे आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि जब मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करता हूँ तो क्या नोटिस करते हैं हम कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। ये रूटीन न्यूमेरिक वैल्यू पे आप परफॉर्म करते हो डेसिमल फॉर्म में। लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर का पूरा वर्किंग बाइनरी बेस पे होगा। बिट बाय बिट हम लोग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस ऑपरेटर के नाम से क्लियर होगी आपको कि जितनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर वी कैन परफॉर्म बिट बाय बिट ऑपरेशन। फ़ायदा कहाँ पर है इनका? तो ये ऑपरेटर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, खासकर नेटवर्किंग में, रजिस्टर्स के ऑपरेशंस में, हार्डवेयर इंटरेक्शन में और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। या मैंने भी बोला था आपको कि कहीं प्रोग्रामिंग सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर हम लोग अगर बिटवाइज अप्लाई कर देंगे, बिट मास्किंग अप्लाई कर देंगे तो उनको ईजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे, ज़्यादा बेटर इफिशिएंसी के साथ उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये ऑपरेटर उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑपरेटर है बिट वाइज और, इनके आगे लगाना है बिट वाइज और। लॉजिकल और अलग होता है, बिट वाइज और अलग है, सॉरी बिट वाइज एंड, फिर हम बोलेंगे बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और। मतलब हमने दे दिया बिट वाइज एंड, लॉजिकल एंड अलग है। अच्छा देखना, जावा में सिंगल एंड भी लॉजिकल एंड होता है, लेकिन उसके लेफ्ट और राइट में बुलियन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये लॉजिकल है। और इसके आसपास अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो फिर ये बिट वाइज है। तो ये इससे डिसाइड होगा कि ये जो m% जो ऑपरेटर है ये लॉजिकल है कि बिट वाइज है। अगर आसपास बुलियन ऑपरेंड्स हैं तो ये लॉजिकल बिहेव करेगा, और आसपास अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो फिर ये वर्कआउट करेगा कैसा? बिट वाइज ऑपरेटर। तो बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, एक्स और, फिर बिट वाइज वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। मतलब डिफरेंस क्या है इसको समझो थोड़ा सा आप। इनके नाम को लेके भी आपको क्लियरिटी होना जरूरी है। ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? जो टिल्ड ऑपरेटर है रूटीन, इसको हम बोलते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये होगा बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और इसको हम बोलते हैं अनसाइंड, ये नया है, अनसाइंड राइट शिफ्ट। ये एक्चुअल में C++ में नहीं मिलेगा आपको, ये जावा में इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि जावा में डिवाइस डेवलपमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम डिस्कस करेंगे इसका फ़ायदा क्या है, क्या रोल है इन ऑपरेटर का। तो पहले 3 ऑपरेटर का नाम समझ में आ गया अपने को। फर्स्ट 3 है बिटवाइज एंड, और एक्सक्लूसिव और। तो आज इस लेक्चर में हम पहले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, इन 3 ऑपरेटर के वर्किंग को। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके वंस कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और अनसाइंड राइट शिफ्ट। मतलब अगर आपको राइट शिफ्ट आ गया तो उसके अगले 1 मिनट में आप किसको समझ जाओगे? अनसाइंड राइट शिफ्ट को। तो बड़ी गलती करते हैं नॉर्मली। अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि ऑपरेटर अगर हमने C में या C++ में या किसी और लैंग्वेज में पढ़ रखें तो बार बार चेंज नहीं होंगे, ये हार्डवेयर बेस्ड है। एक बार अगर आपने पढ़ लिया, अभी जावा में इसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं और एक बार क्लैरिटी डेवलप कर ली, तो फ्यूचर में आपको फिर किसी लैंग्वेज में इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग चेंज नहीं होगी। हाँ डेटा टाइप ये किस पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, बस जहाँ पर आप इसको अप्लाई कर रहे हो। बाकी इन ऑल वर्किंग आपको वैसी ही मिलेगी जैसी बाकी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, क्योंकि ये हार्डवेयर का पार्ट है। इसको लैंग्वेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी लैंग्वेज बिट वाइज को जब इम्प्लीमेंट करेगी तो उसका पैटर्न एक ही होगा, एक ही तरीका काम करेगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों अप्रोच है हमारी। देखते हैं हम लोग कैसे काम करना है। तो अभी पहले 3 ऑपरेटर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
बिटवाइज और एंड और एक्सक्लूसिव और, पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये तीन जो है ये बेसिकली गेट्स हैं। हमने गेट्स पढ़ते होंगे ना, वंस कॉम्प्लीमेंट भी, अभी मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसका यूटिलाइजेशन अपने को थोड़ा सा शिफ्टिंग के साथ ज़्यादा होगा। तो ये तीन तो फंडामेंटल गेट है, नॉट, और गेट और एंड गेट। गेट सुने हमने, लॉजिक गेट्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जो कि फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी सर्किट डिज़ाइन होता है तो वो एंड और नॉट के कॉम्बिनेशन से होगा। इन्हीं के बेसिस पर आप अलग अलग मतलब सर्किट बना सकते हो। और ये जो है ये एक्सक्लूसिव और है, ये कॉम्बिनेशन है इसका। तो सबसे पहले देखते हैं अपन और एंड और एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन क्या है। तो इसके टेबल के हिसाब से इसका बिहेवियर देखते हैं हम यहाँ पर। तो इसकी टेबल आ गई, मतलब क्या हो गया, ए आ गया, बी आ गया, फिर हम ए और बी निकाल लें यहाँ पर, ए एंड बी निकाल लें और ए एक्स और बी निकाल लें। तो इसके लिए हमको टेबल का आइडिया होना जरूरी है सभी को। क्या बोलोगे आप यहाँ पर, वेयर एंड बी आर टू बाइनरी बिट्स। ये दो बाइनरी बिट्स हैं, इसका अपने को चेक करना है एंड और एक्सक्लूसिव और तीनों। तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा वैल्यू का, देखते हैं अपन, 0 0 0 1 1 0 1 1। अरे दो इनपुट में इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होगी क्या? जब नंबर ऑफ इनपुट दो होंगे तो पॉसिबिलिटी 2 टू दी पावर 2, मतलब 4 कॉम्बिनेशन टोटल। अभी 3 इनपुट वाला केस देख लूँ मैं तो 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशंस। अगर मुझे कहीं भी और एंड और एक्सक्लूसिव और निकालना हो तो ये रूटीन गेट्स में जो डेफिनेशन है वही इसकी यहाँ पर भी है। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। जैसे हमने ये हो गया और ए बी, और ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये रिजल्ट आ जाएगा और गेट का। एंड मतलब क्या होता है, ये एंड गेट है ए बी, तो ये दे देगा वाई साइंस ए डॉट बी। ये सब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा समझा हुआ है, पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपने शुरू में ही पढ़ा हुआ है। तो जो इसका रिजल्ट है वही टेबल का रिजल्ट है यहाँ पर, और एंड का। क्लियर? और नॉट हमने देखा ही है रूटीन वाला, तो इधर मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट नॉट में। नॉट हम लोग नेक्स्ट के साथ डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर क्या रोल है। अभी मैं 3 इंपॉर्टेंट गेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तीसरा जो ए एक्सक्लूसिव और बी है, इसकी डेफिनेशन होती है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ये होता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और की डेफिनेशन पढ़ी हमने, ये ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट सर्किट बना लो, 2 एंड गेट कॉम्प्लीमेंट दे के वैल्यू दी है, तो ये हाइब्रिड गेट है। ये फंडामेंटल नहीं, और एंड और नॉट ये तीनों तो स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स के। और ये नॉट एंड और का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ये ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, इन दोनों का और ले लो लास्ट में, तो दिस इज व्हाट एक्सक्लूसिव और। इनके रिजल्ट क्या आते हैं? तो और के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक भी इनपुट 1 होगा देन योर आउटपुट विल बी 1। एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो ए और बी इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। क्लियर? ये कंफर्म है। एंड में क्या होता है, एंड में 0 0 0 1, मतलब एक भी इनपुट 0 होगा तो फिर 2 वैल्यू का एंड जब निकालेंगे बिटवाइज एंड तो वो 0 देगा। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, 1 होंगे, देन ओनली इट विल रिटर्न हाई वैल्यू। ये भी जानते हो आप, कोई ये बहुत नई बात नहीं है। लॉजिकल में इसको बुलियन के हिसाब से देखते हैं, ट्रू फॉल्स वाली बात करते हैं अपन। और ए एक्सक्लूसिव और बी मतलब 0 1 1 0, मतलब ए एक्स और बी का रिजल्ट जब ये फार्मूला लगाओगे आप
और वैल्यू निकालोगे तो आपको दिख जाएगा कि 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 0 पे 1 आ रहा है, क्योंकि इनमें से कहीं एक जगह 1 आ जाएगा दोनों में से कॉम्बिनेशन में कॉम्प्लीमेंट होके, तो उसका प्लस आपको 1 दे देगा। सिमिलर वैल्यू में वो कॉम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं 0 कर देगा उसको, वो दोनों 0 का प्लस 0, तो ये रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है 0। हालांकि इसका एक शॉर्टकट कंसेप्ट है, एक्सक्लूसिव ऑर के लिए हम एक नियम दिमाग में रखें, फॉर ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स XOR विल जनरेट हाई आउटपुट। मतलब जब इनपुट में एक बार 1 हो, चाहे 1 0 हो या 0 1 हो, या फिर ऐसा हो 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1, ये सारे केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ 1 से एक बार 1 आ जाए तो भी 1, 3 बार 1 आएगा तो भी 1, और अगर आ गया 1 1 0 तो इसका XOR 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0, ये सब 0 के केस हैं इसके। तो इसका यूज़ होता है एडर में, आपने एप्लीकेशन पढ़ा होगा इसका, हाफ एडर फुल एडर के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे आप। 2 बाइनरी बिट को ऐड करना हो तो हाफ एडर सर्किट बनता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है एक्सक्लूसिव ऑर का स्पेशली। फुल एडर होगा तो कैरी को भी ऐड करना हो, जो 1 + 1 से 0 और कैरी 1, तो नेक्स्ट टाइम 3 बिट ऐड करना पड़ेगी, तो फुल एडर सर्किट में आप 3 बाइनरी बिट को ऐड कर पाते हो, दैट इज़ ऐड विथ कैरी ऑप्शन। तो ये सब इंटरनल चीज़ें हैं कि डेटा फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में एक एक बिट स्टोर कर रहे हो आप, फिर उनको वर्कआउट कर रहे हो इन गेट्स के फॉर्म में यहाँ पर, तो इन्हीं से मिलके सारे सर्किट बनते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल है, अगर हम जावा पढ़ रहे हैं यहाँ पर या कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कनेक्ट करते आना चाहिए चीज़ों को। अगर हम बाइनरी बिट्स के पैटर्न को जानते हैं, क्लैरिटी मेंटेन करते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच मानी जाती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हमको होगी उस केस में। तो दोस्तों इनऑल समझ में आ गया टेबल का रोल क्या है। और में अगर एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आउटपुट का, एंड मतलब एक भी 0 तो रिजल्ट 0, सारे 1 तो 1। और XOR में क्या बात समझ में आ गई, ऑड नंबर ऑफ 1s, मतलब ये रिजल्ट हमेशा 1 कब मिला करेगा आपको, ऑड नंबर ऑफ 1s के लिए XOR गेट विल ऑलवेज जनरेट हाई आउटपुट। ये इसका फंडामेंटल है। कई तरह के सर्किट है, पेरिटी जनरेटर, ऑड पेरिटी जनरेटर, इवन पेरिटी जनरेटर में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं एक्सक्लूसिव ऑर के सर्किट में। मतलब आपके ये जो गेट्स हैं ये कई कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग सिचुएशन को या मैथमेटिकल सिचुएशन को सॉर्ट आउट करते हैं, तो बाइनरी इतना स्ट्रांग पार्ट है ये, कई बड़े बड़े काम कर पाएंगे हम। क्लियर? तो समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? टेबल को लेके क्लियरिटी हो गई, आपको समझ में आ रहा है? तो ये टेबल अगर आपको पता है तो हम लोग आराम से बिट वाइज में काम कर पाएंगे। थोड़ा मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करके पढ़ना जो है वो रिस्की है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। देखते हैं अब हम और एंड और एक्सक्लूसिव और कैसे निकालते हैं। किसी जावा प्रोग्राम में आपने कोई नाम दे दिया टेस्ट या बिट वाइज ऑपरेटर नाम दे दिया हमने, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने दे दी वैल्यू ए, हमने दे दिया यहाँ पर 39 और बी हमने दे दिया 46 या 56 जो भी लेना हो, 26 ले लो। उस सी असाइंस ए और बी, उस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, ये प्रोग्राम बन गया। ऐसे सेम बन जाएगा ये सी ए एंड बी और सी असाइंस ए एक्सक्लूसिव और बी, या सी डी और ई, 3 वेरिएबल में अलग अलग ऑपरेट कर दो आप यहाँ पर। तो ये अप्रोच क्या है ये थोड़ा हमको समझना है, कैसे सॉर्ट आउट होगा, टेबल का रोल क्या होता है, सब कुछ देखेंगे अपन। तो यहाँ देखते हैं इसमें ए मैंने कितना ले लिया था अभी, अरे ए अभी हमने लिया 39 और बी 26, तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 39 का, देखो आप। तो ए को हमने 32 बिट में लिख दिया यहाँ पर। अच्छा एक बात जरूर ध्यान रखना, ऐसे सारे क्वेश्चन में ये जो डेटा टाइप है उसकी कैपेसिटी का रोल है। तो ये चूंकि इंट है 32 बिट में वर्कआउट करेगा,
शॉर्ट ले लूँगा मैं, 16 बिट का वर्किंग होगा। तो 16 बिट 32 बिट आपको दिमाग में रखना जरूरी है बिट वाइज में काम करते समय। क्लियर है केस। अब 39 को कैसे लिखेंगे बाइनरी में हम, तो उसका 39 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखने का तरीका क्या है, 1 2 4 8 ये लिख लिया हमने। 39 कैसे लिखोगे, 32 और 32 और 8 तो 40 हो जाएगा ये, तो ये 36 38 39 दो जीरो लगा दी हमने, कन्वर्ट कर दिया डेसिमल से बाइनरी में। ये लिख लिया 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4 5 6 लिखते जा रहे हो। हम बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर से चलना शुरू करो। तो 32 पहले आ गया, बचे कितने 7, तो 16 भी नहीं आएगा 8 भी नहीं आएगा, 4 + 2 + 1 7 आ गया। तो ये आ गया हमारा आउटपुट कितना, ए की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 1 1 1। समझ में आ गया केस क्या करा कन्वर्जन मैंने यहाँ पर, ये हमने 39 को कन्वर्ट कर लिया। अब b बराबर क्या होगा देखो 26, तो 26 मतलब 32 तो आएगा ही नहीं, 16 आएगा, 8 आ जाएगा 24 और ये 2 आ जाएगा 26, बाकी दोनों जीरो, सब जीरो से आगे। तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, फिर आ गया 1 1 0 1 0, तो ये आ गया A 39 और B आ गया 26। अब निकाल लो आप A और B, A एंड B और A एक्सक्लूसिव और B, तीनों कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है, पहले बाइनरी कन्वर्जन सबको क्लियर हो गया, ये मुझे उम्मीद है कि आपको बाइनरी कन्वर्जन पहले क्लियर होगा, ये उसका सिंपल तरीका है, या फिर वो ये डिवाइड बाय 2 करके बनाते जाओ, ये शॉर्टकट है। कोई वैल्यू आ गई, किसने बोल दिया कि सपोज 93 का कन्वर्जन करो, तो 93 कैसे करोगे देखो आप, 64 32 तो आएगा नहीं, 96 हो जाएगा, 16 80 88 92 93, बाकी सारे जीरोस, तो 1 0 1 1 0 1, ये 93 कन्वर्ट हो गया। प्रैक्टिस करोगे तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, ये तो आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है, अभी मैं सीधे लिख देता यहाँ पे अभी डेसिमल से बाइनरी। तो ये आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है इसको लेके। अब हमने क्या पढ़ा देखो, और एंड और इसका टेबल दिमाग में रखो आप, पूरा पॉज करके टेबल बना लो। हालांकि एंड और में कोई बड़ा कन्फ्यूज़न नहीं आता हमको कहीं पर भी। देखते हैं आप 1 0 और क्या होगा 1, क्लियर है केस। ये 1 0 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या हो गया 1 1 1 इज और इज 1 1 0 इज 1 0 1 इज 1, फिर 0 1 इज 1 1 0 इज 1, तो ये तो सारे 1 आ गए। और ये 6 बार 1 आ गया, मतलब कितना हो गया देखो आप, 6 बार 1 मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 64 से 1 माइनस कर दो, ओवरऑल इस पूरे का सम कितना आ जाएगा, जोड़ लो 63 32 + 48 56 60 62 + 1 63, ये 64 से कम है। 32 के पहले तक का सबका जोड़ 31, 16 के पहले तक का सबका जोड़ 16 के पहले 15, 8 के पहले का 7, 4 के पहले का 3, ये बेसिक फंडामेंटल है, एनी टाइम जोड़ लो। तो ये ऑल वंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, A और B इज 63। अगर आपको ऐसा नहीं करना हो तो बाइनरी से डेसिमल आता होगा आपको सिंपल, 2 टू द पावर 0 × 1 + 2 टू द पावर 1 × 1 कर लो प्रोसेस, 63 आ गया। एंड क्या होगा इसका देखो, अब आप एंड क्या बोलता है, जब दोनों 1 हो तो 1, तो ये पहला वाला तो आ गया 0, 1 1 इज 1 1 0 इज 0 0 1 इज 0 0 1 इज 0 1 0 इज 0, सारे जीरो आ गए।
तो ये तो 1 0 आ रहा, मतलब 2। ए एंड बी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 2 आ रही बस। अब ए एक्सॉर बी का मतलब क्या हो गया? देखो आप, 1 0 इज 1, टेबल याद करो, ऑड में क्या आ रहा है? 1। 1 0 पे भी यहाँ देखो, 1 0 पे भी 1 आ रहा है और 1 0 1 पे ही 1 आ रहा है, दोनों पे। बाकी जब 2 0 2 1 होंगे तो रिजल्ट 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो आप, 1 0 इज 1, 1 1 इज नाउ 0, 1 0 इज 1, क्लियर, 0 1 इज 1, 0 1 इज 1, 1 0 इज 1, बाकी सारे जीरोस। तो ये क्या हो गया? 6 बार 1 मतलब 63 था ये, उसमें से 2 माइनस हो गया, रिजल्ट विल बी 61। मतलब बाइनरी को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे आप तो ये रिजल्ट कितना आ गया? 61। तो ये तीनों का आंसर आ गया 63, 2 और 61। क्लियर है केस? अच्छा, ये तीसरा निकालने की नीड आती नहीं टेक्निकली। आप देखो, 63 माइनस 2 61, ये तुक्का नहीं है, हर बार होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ए और बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए एक्स और बी। इस रिलेशन को थ्रू आउट लाइफ लॉन्ग दिमाग में रखो आप। ये दिमाग में तो कोई भी दो निकाल लो, तीसरा अपना पता लग जाएगा। इतना एफर्ट्स करने की नीड नहीं हमको यहाँ पर। ए एंड बी प्लस ए एक्सक्लूसिव और बी, ये निकल जाएगा कैलकुलेशन में आपके पास। क्लियर? ये ट्रू है सारी वैल्यू के लिए। तो ये वैल्यू जब चला के देखना, अच्छा टेबल से भी दिख रहा है ये। मैं अगर एक कॉलम और बढ़ा दूं यहाँ पर, ये इन दोनों कॉलम का मैं और ले लूँ, इन दोनों का देखो आप, ये कॉलम 1 और 2, इन दोनों का प्लस कर लूँ और, तो 0 0 0 1 1 1, ये 0 1 1 कौन आ गया? देखो ए और बी आ गया ये। तो एंड और एक्स आर का अगर मैं और ले लूँ तो वो एक्चुअल और आ जाएगा आपका रिजल्ट के अंदर। यहाँ पर टेबल से ही प्रूव हो रहा है वो। जब प्रूव हो रहा है तो मैं सारी वैल्यू के लिए प्रूव कर सकता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो ये हमारी अप्रोच है काम करने के लिए यहाँ पर। तो इसी को आप चेक करते हैं रिजल्ट को कि 39 26 का अगर आर एंड और एक्स आर निकालते हैं अपन तो ये सेम वैल्यू आ रही कि नहीं? 63। वैल्यू देके देख लेते हैं बिट वाइज में हम। ए हमने दिया 39, बी हमने दिया 26 और सी हमने बोल दिया ए एंड, पहले और दिया था शायद हमने, ए और बी। डी असाइंस हमने दे दिया यहाँ पर ए एंड बी, बिटवाइज एंड। और इंट ई बराबर हमने दे दिया ए एक्सक्लूसिव और बी। कैरेट का साइन लगाना आपको इसके लिए। सिमेट्री बना दी हमने, यहाँ से सी हटा दिया। अब क्या हो गया? क्या प्रिंट कर दो पहले? ए और बी की रिजल्ट कितना आ रहा है, मतलब आप बी की वैल्यू सीधे प्रिंट कर दो, सॉरी सी की। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियरिटी हो कि ए और बी कितना आ रहा है, प्लस करके मैंने किसको प्रिंट कर दिया? सी को। फिर ए एंड बी कितना आ रहा है, प्लस किसको कर दो? डी को। और ए एक्सक्लूसिव और बी हमने कर दिया ई को। ये रिजल्ट हमारा आना चाहिए अब। क्लियर? 63, 2 और 61। तो इसको रन कर लो आप, तो ये आ गया ए और बी 63, ए एंड बी 2 और ए एक्सक्लूसिव और 61। अच्छा, कोई और वैल्यू दोगे तो भी ये रिलेशन ट्रू मिलेगा आपको। आप अपने हिसाब से कोई वैल्यू इमेजिन कर लो यहाँ पर। 157 कोई वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर, और एक वैल्यू दे दी हमने 83। इसका निकालते अपन, वो रिलेशन ट्रू मिलेगा आपको। देखो आप,
223 माइनस 17 206, मतलब ए और बी इज इक्वल टू ए एंड बी प्लस ए एक्स और बी। तो पैटर्न वही है, डेटा कोई सा भी ले लो आप काम करने के लिए, कॉन्सेप्ट यही होगा कि बाइनरी फॉर्म में लिखना है। ये डेसिमल से बाइनरी का पैटर्न है, मैंने बताया था आपको। जब भी कन्वर्ट करना हो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको बाइनरी से किस में लिख दो आप, डेसिमल में। तो दोस्तों ये अप्रोच थी हमारी जब हम बाइनरी बिट्स से वर्कआउट करते हैं। कई इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इस कॉन्सेप्ट का रोल है। आप देखोगे जब हम थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात अलग से करेंगे, अभी हम 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे पहले बिट वाइज के सारे ऑपरेटर्स को। अभी पार्ट 1 में मैंने 3 ऑपरेटर डिस्कस करे हैं यहाँ पर, बिट वाइज और, एंड और एक्सक्लूसिव और। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।